वेलकम टू अनदर लेक्चर लर्न विद प्रवीण। ठीक है, तो हम अपनी पुरानी वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। अभी वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड सीखेंगे? एलिमिनेशन मेथड। आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ दो ही मेथड दिए गए हैं, तो इसलिए मैं दो ही मेथड कवर करवाऊंगा। वैसे तो इसके फॉर्मूला मेथड भी होते हैं, ठीक है, बट वो बुक में एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, वो वाला मेथड। तो इसलिए हम सिर्फ दो मेथड पर ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम वेरिएबल को, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक जगह से वेरिएबल को निकाल के वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डालते थे और फिर हम उससे वैल्यू निकालते थे। बट एलिमिनेशन में क्या होगा, हम उसको एलिमिनेट कर देंगे वेरिएबल को। जब दोनों इक्वेशन से एक एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा और एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन काफी होता है। अब देखते हैं कैसे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। द इनकम ऑफ 2 पर्सन, दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, उनकी इनकम 9:7 के रेशियो में दी गई है। किसके रेशियो में? 9:7 के। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज कितना दिया हुआ है? 4:3, 4:3, ठीक है। If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income. दोनों के दोनों कितने सेव कर लेते हैं? 2000 रुपीज, ठीक है। If each of them manages to save 2000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ, फाइंड इनकम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:1। एक इनकम, एक पर्सन की इनकम को I1 मान लेते हैं, दूसरे की I2 मान लेते हैं। लेट द इनकम ऑफ पर्सन 1 इक्वल टू I2, पर्सन 2 भी, सॉरी, I1 I2, ठीक है। तो दो और I1:I2 का रेशियो कितना है? 9:1, 9:7 के रेशियो में दिया गया, ठीक है। 9I1, ठीक है, और ये 9I2, ठीक है। ये पर्सन 1 की इनकम है, ये पर्सन 2 की, सॉरी 7, ठीक है। अब एक मिनट, आगे सॉल्व करें। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3, ठीक है। अब तो रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3 का एक्सपेंडिचर रेशियो इज इक्वल टू 4:3, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इनकम ऑफ 2 पर्सन, एक की इनकम मान लेते हैं 9x, दूसरे की मान लेते हैं कितनी? 7x, ठीक है। क्योंकि दोनों इनकम के बारे में रेशियो है, इसलिए 9x 7x, और एक्सपेंडिचर रेशियो है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ, यहां से पूरा डिटेल ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1, लेट एक्सपेंडिचर पर्सन 1 भी 4y और पर्सन 2 भी 3y, ठीक है। ये 3y हो गया। अब समझना, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये इसका, ठीक है। अब हमें इक्वेशन क्या दी गई है, और हमको पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू सेविंग। भाई जितना हमने कमाया उसको खर्च किया, वो बचा सेविंग ही होता है। तो पर्सन 1 की बात करें तो 9x इसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है? 4y, सेविंग कितनी है? 2000 रुपीज की। इसका कितना है? 7x इनकम है सेकंड पर्सन की, तो 3y एक्सपेंडिचर, और इसकी भी सेविंग कितनी है? 2000। अब हमको निकालना है कि दोनों की इनकम कितनी थी, ठीक है। दोनों की इनकम यानी कि 9x और हमें 7x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड कैसे निकालते हैं, क्या सीखेंगे? एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करना है हमको, ठीक है। चलो, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनमें से सिंपल वाले नंबर कौन से हैं, ठीक है। जैसे ये 4 और 3 छोटे छोटे नंबर देख रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं, और 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? निकालोगे तो आपको पता लगेगा 12। तो हमें इन दोनों को 12 करना है।
इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। तो इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, इसमें 4 का। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 3 9 3 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। ठीक है, और यहाँ पर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा 7 4 28x, ये निकालेंगे 4 3 12y इक्वल टू 6000, ये निकाला। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों के क्या है सेम साइन है, अगर हम दोनों को दोनों इक्वेशन से हटाना है तो हम इनको हमेशा अपोजिट तरीके से, अगर दोनों के सेम साइन है तो माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, या फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप माइनस करोगे देखोगे 27 क्या कर रहे हैं हम लोग 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। अब क्योंकि माइनस हो रही है तो माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 12y, ये माइनस 6000, ये तो जीरो हो गया सीधा सीधा, ये भी जीरो हो गया, बचा कितना, ये कितना बचा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर तो गड़बड़ हुई क्या, अच्छा सॉरी, ये 4 2 8 है, ये 8000 है, ये 8000 है, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस 2000। ठीक है, माइनस ऑफ 2000, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 2000 निकला। अब हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या निकालेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1 क्या है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, आ जाएगी वैल्यू। तो 9 2 18000 होगा माइनस 4y इक्वल टू 2000। ठीक है, तो 18000 मैं इधर लेके आ रहा हूँ 2000 को, 2000 माइनस हो गया, ये बचा 4y, ये बचा 16000, तो y इक्वल टू 16000 अपॉन 4, तो ये आ गया 4000। ठीक है, तो हमारी जो इनकम है, आगे बोर्ड में जगह नहीं है, तो इनकम है पर्सन 1 की 9x है, यानी कि 9 इंटू 2000 18,000। P2 की जो इनकम है वो कितनी 7x, 7 इंटू 2000 14,000। ये आ गया, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये था हमारा तरीका सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। हमें इसमें करना कुछ नहीं है, हमें इनमें से कोई भी है तो आप x का जो x वेरिएबल उठाना है, फिर y वेरिएबल जो भी आपको उठाना है, तो उसके जो कोएफिशिएंट है उनको सेम करना है। यहाँ पर हमने इसको सेम किया था, सेम किया, सब्ट्रैक्ट किया, खत्म किया, क्योंकि हमको इसको एलिमिनेट करना इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। अगर यहाँ पर ये प्लस होता तो हम सिर्फ ऐड करते थे, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनको ऐड करने पे -12 + 12 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या था माइनस था, -12 को माइनस और ये भी 12y। अगर हम दोनों को हटाना है तो अभी इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तभी आके 0 होगा, तो इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब एक क्वेश्चन और सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ताकि और आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, बोर्ड को मैं रब करता हूँ, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिखाने मैं चीजें सिखा रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख रहे हो। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पर हमको अच्छा इजी टारगेट लग रहा है हमको x, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों सेम हो जाएंगे। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। ठीक है, क्या बन जाएगा x plus y equal to 5 which will be 2x plus 2y equal to 10। ठीक है, ये होगा हमारी इक्वेशन 3, और हम इसको ऐसे कैसे लिखते हैं 2x minus 3y equal to 4। अब क्या करेंगे हम, दोनों x का एलिमिनेट करना था, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कोई हमारी इक्वेशन 4, या फिर हम सिंपल 2 भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, हमें करना कुछ नहीं, कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। ठीक है,
ये कितना हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2x माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये कैंसिल हो गया 2y प्लस 3y 5y इक्वल टू 6, ठीक है 6। अब ये हो गया 5y इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 6 अपॉन 5, ये y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट y इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो x प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5, तो इसको ऐसे रहने देते हैं 5 माइनस 6 अपॉन 5, x इक्वल टू 5 5 25 माइनस 6 अपॉन 5 21 अपॉन 5, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आज हमारे कॉन्सेप्ट खत्म होगा, अब अगले में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, इनका ग्राफिकल, हमारा ग्राफिकल मेथड सीखा, हमने एल्जेब्रिक मेथड सीखा, एल्जेब्रिक में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा। फॉर्मूला भी आपको आया नहीं, इसमें मैंने सिखाया नहीं है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ पर खत्म होगा, और इसको और डिटेल में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी हो जाएगी। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फॉर्मूला मेथड हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड की। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू।